हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी ये यूपी जी के कराई जा रही है। ये आपकी जो चैप्टर है वो है अर्थव्यवस्था। इसमें हम आपकी एक क्लास करा चुके हैं, ये आपकी दूसरी क्लास होगी। टोटल मिलाए तो ये आपकी यूपी जी के की 8वीं क्लास होगी। टोटल हम आपकी 15 क्लास कराएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। बस आप जो है क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को जो है शेयर करते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में जो है 37 नंबर की आपकी जीके आएगी। उसमें जो है आपकी 5 से 10 नंबर की यूपी जीके पूछी जाएगी। तो वो यूपी जीके आप गलत ना करें, इसी वजह से हमने क्लास चलाई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक से नहीं पढ़ते, जैसे कि अब मौसम है, बहुत ठंड का मौसम है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप बस अपने कानों में ईयरफोन लगा लेंगे और क्लास का पूरी तरह से आनंद लेंगे। मैं आपको जो चीज़ एक बार पढ़ा दूंगा वही चीज़ आपके एग्जाम में मिलेगी। यूपी जीके की ये 15 क्लास कराऊंगा। इन 15 क्लासों से आपकी क्लास 10 से 15 मिनट की होंगी। इन 15 क्लासों से आपको जो है 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपको पता ही है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रीजनिंग अलग से कराई रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो आपका सिलेक्शन कराएगी। कंप्लीट हिंदी आपको करा दी है। तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो है हमने एक क्लास इस चैप्टर की करा दी है, ये क्लास आपकी दूसरी होगी। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छुटवा रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? जो उत्तर प्रदेश में है, भारतीय रेल के किस जोन का जो है सर्वाधिक विस्तार है? तो कौन से जोन का है जो सर्वाधिक विस्तार है? ये हो जाए कौन सा? उत्तरी जोन का। उत्तरी जोन हमें दिया हुआ है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बमरौली जो हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो कहाँ है? वो हो जाएगा कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, क्या? प्रयागराज। प्रयागराज में है। प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियाँ लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती हैं? तो लखनऊ से दिल्ली के लिए जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं वो कौन सी हैं? वो है गोमती एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर? सी में दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अमौसी हवाई अड्डा प्रदेश के निम्न में से किस जिले में है? अभी आपने देखा, देखो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ? प्रयागराज में। अब आपको बताना है अमौसी हवाई अड्डा। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? वो है कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ क्या हो जाएगी? वो प्रदेश की हमारी राजधानी हो जाएगी। प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से गलत है। 3 बिल्कुल सही है, एक गलत है। कौन सा है? देखो, बमरौली कहाँ? प्रयागराज आपने पढ़ा। अमौसी कहाँ? लखनऊ। चकेरी कानपुर में। लेकिन भावतपुर जो हवाई अड्डा है वो आगरे में नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भावतपुर जो हवाई अड्डा है हमारा किस शहर में है। नेक्स्ट, प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा कहाँ? ये भी हो जाएगा कहाँ? प्रयागराज में। प्रदेश ने घरेलू प्रदेश ने अपनी घरेलू व्यावसायिक उड्डयन का शुभारंभ कब किया? इसकी शुरुआत जो थी वो कब की थी, ये आपको बतानी है। इसकी शुरुआत की थी 23 अप्रैल 1995 ईस्वी को। प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ कब हुआ? दूरसंचार का जो आरंभ था ये कब हुआ था? इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी ये आपको बताना है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी कब? मार्च 1854 ईस्वी में। आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो है यूपी जी के हम करा रहे हैं। कंप्लीट हिंदी हमने करा दी 25 क्लास, और जो है आपकी रीजनिंग भी करा रहे हैं। उसके बावजूद हम आपकी जो है कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे। उसमें आपकी एक क्लास होगी जिसमें आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रीजनिंग के। 100 क्वेश्चन के हम हिंदी मैराथन कराएंगे और 100 क्वेश्चन की आपकी जो है हम यूपी जी के कराएंगे बाद में। जो लोग ये क्लास नहीं ले पाते, मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग ये क्लास लें। जो लोग नहीं ले पाते, यदि वो मेरी मैराथन क्लास भी ले लेते हैं, वो अपना अच्छा स्कोर करके आएंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। चलते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? देखो, एक बता रहे हैं आपको सही, अमौसी आगरा। ये नहीं है, ये गलत है क्योंकि आपने पढ़ा है। चकेरी कहाँ? कानपुर। बिल्कुल सही हो जाएगा। चकेरी जो हवाई अड्डा है कहाँ? कानपुर में है। बावतपुर जो है प्रयागराज में नहीं है। खैरिया जो है लखनऊ में नहीं है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रदेश के निम्न में से किस नगर में है? तो किस नगर में है ये? कहाँ है? ये है नैनी में। नैनी कहाँ है? प्रयाग कहाँ? प्रयागराज, राय
बरेली में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, एयरफोर्ट ट्रिपर्स स्कूल कहाँ है? ये स्कूल जो है कहाँ है, तो कहाँ है, ये है गोरखपुर में। गोरखपुर, जहाँ से श्री योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर के माध्यम टेलीग्राम द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूर संचार सेवा का आरंभ किया था? सबसे पहले भेजा था, तो कहाँ भेजा था ये आपको बताना है। कहाँ? वो था आगरे से, आगरा और कोलकाता में। आगरा कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कोलकाता जो पड़ता है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नदियों में जल प्रवाह की व्यवस्था है? जल जो है परिवहन की जो व्यवस्था है, जो हमारी नदियां हैं, नदियों में जल परिवहन की जो व्यवस्था है वो कहाँ है, ये आपको बतानी है। तो कहाँ है? वो है इनमें से कहाँ? सभी में। घाघरा, गोमती, गंगा घाघरा, गंगा यमुना, सभी में। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? समाज कल्याण विभाग की जो स्थापना थी ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो कब हुई थी? ये हुई थी फरवरी 1955 में। फरवरी 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है? 3 स्थान ऐसे हैं जहां है, एक स्थान कौन सा इनमें ऐसा है जिसमें नहीं है? तो वही स्थान आपको बताना है। देखो, गोरखपुर में भी है, लखनऊ में भी है, बांदा में भी है, लेकिन जो हमें आगरा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ नेत्रहीनों के लिए विद्यालय नहीं है। आगरे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है सबसे पहले कौन सा? ताजमहल और पेठा। आगरे का जो पेठा है वो प्रसिद्ध है। प्रदेश के किन 2 नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? अविकसित बच्चे जो अपने मानसिक रूप से मतलब दिमाग से कमजोर होते हैं, उनके लिए जो विद्यालय है वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो है कहाँ? हमारे लखनऊ और कहाँ? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में वृद्ध अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें आवासीय गृह की व्यवस्था है? वृद्ध और अशक्त महिला और पुरुष दोनों के लिए आवासीय गृह की व्यवस्था है, ये आपको बतानी है। तो कौन सी जगह है? लखनऊ और वाराणसी दोनों में, मतलब ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों जगह व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू हुआ? भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। तो ये कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की गई, तो वो स्थापना जो थी कब की गई थी, ये आपको बतानी है। तो कब की गई थी? वो थी 1972 में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? भूतपूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड निगम लिमिटेड की स्थापना जो थी वो कब की गई? वो की गई थी 15 अगस्त 1989 ईस्वी को। ऑप्शन सी। देखो, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, क्लास को बीच बीच में लाइक करते रहें। यदि आप क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी बुक ही करा रहा हूँ, यूपी जीके की पूरी बुक मैं आपके लिए करा रहा हूँ, और इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको ना तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आप जो है उन चीज़ों को सुनते रहें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस सुनने मात्र से ही आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत आप उसका सही ऑप्शन लगा दोगे। यूपी जीके के जितने क्वेश्चन आएंगे आप एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको बतानी है। तो ये हुई थी मार्च 1988। प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब से चलाई गई थी? देखो, ये काफ़ी अच्छा था कि विधवाओं से जो विवाह करेंगे दंपति, उनको पुरस्कार देने की जो योजना है ये कब चलाई गई थी, ये आपको बतानी है। तो ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी हमारी कब? 1991 से 92। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा जो है हो जाएगा। देखो, ठंड बहुत है, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जो है अपना ख्याल रखेंगे। यदि आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उससे ये होगा, आपका जो पढ़ने का जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप अपना बिल्कुल ख्याल रखें। कहीं घूमने का प्लान है तो वो कैंसिल कर दें आप अपने एग्ज़ाम तक। और जो है, आइए सभी लोग चाय पी लीजिए। मैं तो जो भाई चाय पी रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन आपसे बस यही है, क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे भाई सभी। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बना रहा हूँ मैं,
और ये बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, इसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा फालतू का कि यहाँ से ये आ रहा है वो आ रहा है। नहीं, एकदम से सटाक से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और पूरी ही बुक आपके सामने करा रहा हूँ, बिल्कुल सरल सरल जो है भाषा में, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएं। पीछे से आपके आवाज़ आ रही होगी वो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मम्मी की जो फ्रेंड है वो आई हुई हैं, तो आप जो है वहाँ नया ध्यान देकर पूरा ध्यान अपनी क्लासों पर देंगे। आइए चलते हैं। प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना की आरंभ कब हुआ? तो ये जो योजना है इसका आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1990 से 1991। ऑप्शन नंबर ए इसका, बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व पर्याप्त बच्चों को आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है? ये जो पोषण गृह है 0 से 6 वर्ष के लिए, तो ये कहाँ है ये आपको बताना है। देखो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ है हमारे प्रदेश की राजधानी। प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? प्रदेश के जो शिशु सदन है उनमें कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो कितने? जन्म से लेकर 6 वर्ष। ये कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में। जन्म से लेकर जो है 6 वर्ष के बच्चों को जो है यहाँ पर रखा जाता है। प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर शिशु सदन नहीं है? 3 ऑप्शन होंगे जिनमें है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें नहीं है। तो कौन सा है? वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो है इसमें शिशु सदन हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि जौनपुर, प्रयागराज और आगरा इन तीनों में है। नेक्स्ट, रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई? तो ये कौन सी प्रकार की महिलाएं जिनके लिए जो की गई थी? ये थी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? 14 जो नवंबर है वो किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है क्या? बाल दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखो कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसकी मैंने जो है अलग से क्लास लगा रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वो क्लास आप जरूर देखें। आपको लगता है कि जीके, भाई मैंने संपूर्ण जीके भी करा रखी है, उसकी मैंने एक क्लास भी डाल रखी है, मैराथन क्लास है, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। होता क्या है कि आप जो है चीज़ों को चेक नहीं करते। मैंने वर्ल्ड जीके, यूपी जीके, कंप्लीट जीके, कंप्लीट हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन सब की जो है क्लासें डाल रखी हैं बाकायदा नाम लिख लिख के। आप बस क्लासों को चेक करें। यदि आपको जो है लगता है कि हमको जीके पढ़नी है, जीके की मैंने अलग से क्लास लगा रखी है। यदि कोई, उसके भी लिए मैंने अलग से क्लास लगा रखी है। यदि कोई आपका भाई बहन है आपसे छोटा है, उसके लिए जीके के क्वेश्चन, उसके लिए मैंने अलग से सीरीज चलाई थी, वो थी T20। उसमें हमारे 20 क्वेश्चन होते थे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते थे, जो एक बार उसको देख ले उसको लत लग जाती थी फिर बार बार लगाने की। लेकिन किसी कारण से वो सीरीज हमारी छूट गई। उसके बीच में जो है हमारा एग्जाम आ गया था, किसका? दिल्ली पुलिस का। क्योंकि दिल्ली पुलिस, उससे पहले हमारा एग्जाम था उसका बीएसएफ का और जो था एक एग्जाम था बिहार पुलिस का। इन सब की तैयारी हमने कराई है। बस आप लोग जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लें, आपको जो भी ज़रूरत है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, कि किस देश की सीमा किससे लगती है, कौन सी नहर कहाँ से निकली है, भारत की जनसंख्या, कौन से राज्य की सीमा किससे लगती है, वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी क्या है, किस देश में किस देश की जो है कौन सी जो है वो है संसद, लोक नृत्य हुए आपके, ये सारे जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, ये सारे मैंने करा दिए। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे एक बार। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मेट्रो रेल परियोजना पर काम हो रहा है? तो कौन सी रेल परियोजना है मेट्रो की जहां काम हो रहा है? तो वो हो जाएंगे उपयुक्त सभी। कहाँ हमारी? लखनऊ हो जाएगी, आगरा हो जाएगी, कानपुर हो जाएगी, तीनों में। प्रदेश के औद्योगिकरण व रोजगार कार्यक्रम के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना से जिसमें प्रयास किया गया, वो थी कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी में जो हमें दी हुई है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना है जो चलाई जा रही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सी योजना है? वो है स्वरोजगार योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
कौन सी योजना चलाई जा रही हैं, इन सभी को आपको जो है एक बार ध्यान से देख लेना है। आप जैसे ही गूगल पे करेंगे या यूट्यूब पे भी करेंगे, आपको सारी योजनाएँ आपके सामने आ जाएँगी। वैसे मैं आपके लिए जो है सोच ही रहा था इस चीज़ पर एक क्लास में अलग से बनाऊँगा, कौन सी योजना कहाँ चल रही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में योजनाओं से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी योजना कब चलाएगी और ये किस लिए चलाएगी। इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। प्रदेश में रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है कब हुआ था, वो होता 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। ऑप्शन सी। प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रारंभ, सुनिश्चित रोजगार योजना, इसका जो प्रारंभ था वो हुआ था 1993 से 94। ऑप्शन बी। वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ कब हुआ? देखो उत्तर प्रदेश में जो है हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो बुजुर्गों को मिलती है, उसका जो शुभारंभ था वो कब हुआ, उसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई? वो हुई थी दिसंबर 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो कि आपका आज के आखिरी क्वेश्चन होंगे, इसके बाद जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक जो मिलेगा वो मिलेगा कला। उसमें हम आपकी कराएंगे कला, संस्कृति, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के, वो सारे हम उसमें करा देंगे। प्रदेश के सेवा योजन कार्यक्रम बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं? तो कौन से कार्य हैं जो करते हैं? वो हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्वयन, कृषि सेवाओं का विकास, लघु उद्योग धंधों की स्थापना। प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो एक और नाम है जो किस नाम है, वो है जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला योजना, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? समाजवादी पेंशन योजना का जो प्रारंभ था वो हुआ था 2014 से 2015 में ये शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाइयों ने क्लास को लाइक किया होगा, क्लास को शेयर किया होगा, और जिन लोगों ने अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग जो है एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नोट पर क्लिक कर लें। मेरा भाई कंप्लीट कराऊंगा आपकी यूपी जीके कंप्लीट, हिंदी मैंने करा दी कंप्लीट, आपके लिए जो है रीजनिंग में करा रहा हूँ। धूमाधाड़ आपकी जो है क्लासें मिल रही हैं। ये क्लासें आपकी खत्म हो जाएंगी, कंप्लीट कराऊंगा सारी। यूपी की मैराथन कराऊंगा और आपकी जो है हिंदी की मैराथन कराऊंगा, रीजनिंग की मैराथन कराऊंगा। उसके बाद आपके लिए अलग से चलाऊंगा प्रैक्टिस सेट। ये सारी चीज़ें जल्दी ही होने वाली हैं, क्योंकि आपकी जो है यूपी जी के अब फटाक से हम खत्म कर देंगे। आज आपकी 8 क्लास है, 7 क्लास और रही, 7 दिन में खत्म हो जाएगी आपकी। तो क्लास को जो है आप सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा, लाइक शेयर कमेंट, धन्यवाद।